नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं बीएससी से। तो आज के इस लेक्चर में मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का जो कि सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है उसके बारे में बताऊंगा और मैथ का सिलेबस बताऊंगा और पेपर पैटर्न भी बताया जाएगा। तो बीएससी में हमारे 3 पार्ट होते हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब सेमेस्टर सिस्टम में क्या किया है कि 6 सेमेस्टर कर दिए। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर लगेंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड, और बीएससी सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर लगेंगे, सेमेस्टर नंबर थर्ड और सेमेस्टर नंबर फोर्थ। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर लगेंगे, सेमेस्टर नंबर फिफ्थ और सेमेस्टर नंबर सिक्स्थ। अब क्या बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पास करने के बाद यानी 2 सेमेस्टर पास करने के बाद अगर कोई छोड़ना चाहे बीएससी नहीं करना चाहता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, इसे एक डिग्री या सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, तो उसका नाम होगा सर्टिफिकेट। अब बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर तक कोई स्टूडेंट पढ़ के यानी 4 सेमेस्टर करके कॉलेज ड्रॉप करना चाहता है तो उसे भी एक दिया जाएगा सर्टिफिकेट जिसका नाम होगा डिप्लोमा, यानी उसने डिप्लोमा कर रखी है। उसका मतलब हो गया कि उसने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर तक पढ़ रखा है यानी 4 सेमेस्टर कर रखे हैं। अगर कोई बीएससी पार्ट थर्ड ईयर तक पढ़ ले तो उसे पूरी बैचलर डिग्री दे दी जाएगी, यानी उसका नाम होगा बैचलर डिग्री, जो भी आपको सर्टिफिकेट या दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें कितने पेपर होंगे। मैथ्स में हमारे 3 पेपर होंगे, पेपर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इन पेपर का अलग से कोड दिया हुआ होगा, वो मैंने नहीं लिखा है, आपको समझाने के लिए 3 पेपर लिख दिए। उसी प्रकार से सेमेस्टर नंबर सेकंड में 3 पेपर होंगे और सेमेस्टर नंबर थर्ड में भी 3, सेमेस्टर नंबर फोर्थ में भी 3, सेमेस्टर नंबर फिफ्थ में भी 3 पेपर होंगे मैथ के, और सेमेस्टर नंबर सिक्स्थ में भी 3 पेपर होंगे। तो यानी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारे मैथ की 6 बुक लगती थी, तो पहले 3 एग्ज़ाम होते थे और 2-2 बुक्स लगती थी। अब क्या होंगे 3 और 3 6 एग्ज़ाम होंगे और उन्हीं में एक एक बुक्स लगेगी, इस प्रकार से दे रखी है। अब देखिए पेपर फर्स्ट में आपके समूह सिद्धांत बुक लगेगी, पेपर सेकंड में अवकलन और पेपर थर्ड में सदिश कलन सेमेस्टर फर्स्ट में। सेमेस्टर सेकंड में पेपर फर्स्ट में लगेगी मैट्रिसेस व समीकरण सिद्धांत और पेपर नंबर सेकंड में लगेगी समाकलन और पेपर नंबर थर्ड में लगेगी त्रिविम ज्यामिति। अब सबसे पहले देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, और उसके बाद में मैं आप लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का जो सब्जेक्ट मैथ है और उसके जो ये 3 और 3 6 पेपर होंगे उसका सिलेबस बताऊंगा। अब देखिए पेपर पैटर्न कितना होगा। सेमेस्टर फर्स्ट का बता रहा हूँ, सब्जेक्ट मैथ का। सेमेस्टर फर्स्ट में 3 पेपर होंगे मैथ के, उनमें से एक पेपर नंबर फर्स्ट के बताने जा रहा हूँ। उसी प्रकार से मैथ के सभी पेपरों के पैटर्न उसी प्रकार से होगा। तो सबसे पहले देखिए टोटल मार्क्स कितना आएगा। टोटल मार्क्स होगा 150, 150 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। पासिंग मार्क्स होगा उसमें 54 यानी इसका 36% हो गया। 36% पासिंग मार्क्स होगा, लेकिन ये अलग 36% लाने हैं, ओवरऑल 36% नहीं लानी है, अलग अलग प्रकार से लानी है, वो कि आगे बताऊँगा। और टाइम मिलेगा आपको प्रत्येक पेपर में 3 घंटे का मैथ में। इसमें क्या होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे, एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल। इंटरनल 30 मार्क्स का होगा, उसमें से 12 नंबर लाने होंगे तभी आप पास हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। अब देखिए एक्सटर्नल होगा 120 नंबर का। 120 नंबर को आपके 3 पेपरों में बांटने हैं। जैसे सेमेस्टर फर्स्ट में 120 नंबर का होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम, तो इसमें पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने नंबर के होंगे। पेपर फर्स्ट होगा 40 नंबर का, पेपर सेकंड होगा 40 नंबर का और पेपर थर्ड होगा 40 नंबर का। और 40 में से इसमें 14 नंबर लाएंगे तो पासिंग मार्क्स होगा मिनिमम, इसमें भी 14 नंबर और इसमें भी 14 नंबर। अब देखिए पेपर नंबर फर्स्ट है, उसमें पैटर्न कैसा होगा वो देखिए। इसमें 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन होंगे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 0.5 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मार्क्स हो गए 5। सेक्शन ए 5 नंबर का आएगा, चाहे उसमें एबीसीडी आए, चाहे थ्योरी लिखनी हो, चाहे परिभाषा पूछे, लेकिन क्वेश्चन आएंगे 10 और प्रत्येक यूनिट से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट 5 रहेगी, एक पेपर में यूनिटें होंगी कुल 5 होगी, तो 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछेगा। अब सेक्शन नंबर बी में देखिए क्वेश्चन आएंगे 5,
और ये 5 क्वेश्चन वैसे होंगे अथवा में आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो उसमें अथवा में 2 क्वेश्चन अंदर दिए हुए होंगे, तो 5 क्वेश्चन होगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स है, यानी टोटल मार्क्स हो गए सेक्शन बी के 12.5। सेक्शन सी है, सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन आएंगे 5 और उसमें से करने कितने 3, और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 7.5 अंक, टोटल मार्क्स होगी 22.5। इस प्रकार से इन तीनों को जोड़े सेक्शन ए बी सी को तो 40 नंबर हो रहे हैं। तो 40 नंबर का आएगा हमारा पेपर फर्स्ट, उसी प्रकार से 40 नंबर का आएगा पेपर सेकंड, 40 नंबर का आएगा पेपर नंबर थर्ड। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब आगे देखिए नेक्स्ट समूह सिद्धांत, जैसे सिलेबस देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस बताऊंगा मैथ का, तो इसी वीडियो में आगे देखिए। नेक्स्ट अपना है MGSU बीकानेर BA BSc मैथमेटिक्स सेमेस्टर स्कीम एग्जामिनेशन। तो BA BSc सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर नंबर सेकंड का मैथ का सिलेबस है, जो कि इस प्रकार से दिए हुए आप लोगों के। तो हिंदी में मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए हिंदी में BSc सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर नंबर फर्स्ट आएगा, उसका पेपर कोड आगे लिखा हुआ है और बुक लगेगी समूह सिद्धांत की। और दूसरी में अवकलन की, तीसरी है सदिश कलन एवं द्विमीय ज्यामिति। अब देखिए इसके इकाई फर्स्ट में क्या आएगा। तो इकाई पहले है समूह सिद्धांत, समूह सिद्धांत वाला पेपर है, उसमें 5 यूनिट आएगी। तो इकाई नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, समूह की परिभाषाएं, उदाहरण तथा व्यापक प्रगुण। इकाई नंबर 2 में देखिए उप ग्रुप, सक्रिय ग्रुप, सह समुच्चय, विभक्तीकरण, लाग्रांज प्रमेय और उसके निगमन, फॉर्मेट्स तथा आयलर प्रमेय। इकाई नंबर थर्ड में ग्रुपों में समकारिता व तुल्यकारिता, प्रसम उपग्रुप एवं विभाग ग्रुप, समकारिता का मूल प्रमेय, समाकारिता के अष्टी और उसके प्रगुण। इकाई नंबर 4 में आएगा क्रमचय ग्रुप, चक्र, पक्षांतरण, सम तथा विषम क्रमचय एकांतर ग्रुप और संयुग्मिता, सरल ग्रुप, केली प्रमेय। इकाई नंबर 5 में आएगा ग्रुप के अवयवों की कोटि तथा उसके प्रगुण। अब ये पढ़ने कौन सी बुक से हैं, पढ़ने हमें कौन सी है, गोकुरु से पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दूसरा पेपर लगेगा अवकलन का। तो अवकलन में वाली बुक में देखिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसमें दे रखा है, फर्स्ट यूनिट में दे रखा है वक्र की पदिक समीकरण, अनवलोप तथा केंद्रज। और इकाई नंबर 2 में दे रखा है अनंत स्पर्शीय वक्रता एवं संबंधित सूत्र, वक्रता केंद्र, वक्रता जीवा और उसके संबंधित प्रश्न। इकाई नंबर 3 में देखिए आंशिक अवकलन चरों की कड़ियाँ, समघात फलनों का आयलर प्रमेय, अस्पष्ट फलनों के प्रथम द्वितीय अवकलन गुणांक, 2 चरों वाले फलनों का टेलर प्रमेय और जैकोबियन व उसके गुणधर्म। इकाई नंबर 4 में दे रखा है 2 व 3 चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट, निम्निष्ट, कल्याण बिंदु, अनिर्धारित गुणांकों की लाग्रांज विधि। इकाई नंबर 5 में दे रखा है उत्तलता, अवतलता, नति परिवर्तन बिंदु एवं बहुल बिंदु हेतु परीक्षण, वक्र अनुरेखण, ध्रुवीय एवं कार्तीय निर्देशांकों में। सदिश कलन एवं द्विमीय ज्यामिति में देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट में दे रखा है अदिश एवं सदिश फलन, सदिश अवकलन, दिक् अवकलज। और यूनिट सेकंड में दे रखा है ग्रेडियंट, अपसरण, कुंतल और इसको सम्मानित करने वाले सर्वसमीकाएं एवं संबंधित समस्याएं। यूनिट नंबर 3 में दे रखा है सदिश, समाकलन, स्टोक ग्रीन गॉस के प्रमेय और उसके आधारित समस्याएं। और यूनिट नंबर 4 में दे रखा है व्यापक द्विघात द्विविमीय समीकरण। यूनिट नंबर 5 में दे रखा है सांख्यों के अनुरेखण और उसकी ध्रुवीय समीकरण, स्पर्श रेखा अभिलंब की समीकरण, अनंत स्पर्शी, स्पर्श जीवा, ध्रुव व ध्रुवी। अब सेमेस्टर सेकंड आ गया, BSc सेमेस्टर सेकंड, उसमें 3 बुक्स लगेगी, मैट्रिसेस एवं समीकरण सिद्धांत, जो कि मैट्रिसेस वाली बुक में समाकलन की एक बुक है और त्रिविम ज्यामिति की अलग बुक है। 3 बुक इसमें लगेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस एवं समीकरण सिद्धांत में। उसमें देखिए इकाई नंबर फर्स्ट में आएगी एक चर वाली व्यापक बहुपदीय समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध, समीकरण रूपांतरण और देकार्ते चिन्ह नियम। यूनिट नंबर सेकंड में देखिए त्रिघात समीकरण का हल कार्डन विधि से और चतुर्घात समीकरण का हल फेरारी विधि से, ये सभी करवा रखे हैं। यूनिट नंबर 3 में देखिए समित, विषम समित, हर्मिशियन, विषम हर्मिशियन मैट्रिसेस, पंक्ति तथा स्तंभ मैट्रिसेस का एक घात स्वतंत्रता और पंक्ति जाति, स्तंभ जाति तथा मैट्रिक्स की जाति अकेलोन फॉर्म से।
यूनिट नंबर 4 में देखिए मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन मान, आइगन सदिश, कैली हैमिल्टन प्रमेय तथा इसके प्रमेय का मैट्रिक्स के प्रतिलोम ज्ञात करने में प्रयोग। यूनिट नंबर 5 में देखिए समीकरण के रेखिक निकाय, समघात असमघात में मैट्रिक्स का प्रयोग और रेखिक समीकरण निकाय की संगतता के प्रमेय। और नेक्स्ट बुक आती है समाकलन की। समाकलन में देखिए यूनिट नंबर 1 में देखिए बीटा गामा फलन, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन व समाकलन। और यूनिट नंबर 2 में है द्विसमाकलन ज्ञात करना, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना एवं ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन करना। यूनिट नंबर 3 में देखिए क्षेत्रकलन, चापकलन। यूनिट नंबर 4 में देखिए परिक्रमण, ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ। और यूनिट नंबर 5 में देखिए त्रिसमाकलन, डिरिचलेट समाकलन एवं उसका लिवेली व्यापीकरण। अब त्रिविम ज्यामिति आ गई। त्रिविम ज्यामिति वाली बुक में हमें पढ़ना है इकाई नंबर 1 है गोला, इकाई नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है शंकु एवं बेलन, यूनिट नंबर 3 है केंद्रीय सांकोच, दीर्घवृत्तज, स्पर्शतल, ध्रुवी तल, ध्रुवीय रेखाएं, अनवलोप शंकु, अनवलोपी बेलन, दिए केंद्र वाला प्रतिच्छेदन तल। यूनिट नंबर 4 में दे रखा है अभिलंब, संयुग्मी व्यास तथा व्यासक समतल एवं उसके गुणधर्म। यूनिट नंबर 5 में दे रखा है परवलज, और परवलज में क्या क्या है देखिए स्पर्शतल, व्यास, व्यासक, समतल, अभिलंब, सांकोच का समतल प्रतिच्छेद। तो ये है 5 यूनिट। अब हमें किस प्रकार से इस चैनल पर आप लोगों को ये मिलेंगे तो उसमें बताता हूँ। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाला फोल्डर बना हुआ है और उसमें टॉपिक वाइज चैप्टरों के नाम लिखे हुए हैं। तो जिन जिन चैप्टरों को आपको चाहिए, जैसे मैट्रिसेस वाली बुक हो गई, तो उसमें कौन कौन से आपको चैप्टर चाहिए, या इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें जो चैप्टर है उसे आपको मैच करना होगा कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर में, उस प्रकार से चैप्टर वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में अपने चैप्टर ढूंढिए और उसके जितने भी वीडियोज़ है उसे कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।